लंबे इंतजार के बाद फाइनली बिहार पुलिस कांस्टेबल 8415 पोस्ट लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अगर आप एग्जाम दिए हैं तो कमेंट करके जरूर अपना स्कोर बताइए और आप किस कैटेगरी से आते हैं और आपका कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट करके बताइए और आपका रिजल्ट हुआ है या नहीं। आगे आप लोगों को कट ऑफ के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए इस PDF को डाउनलोड करते हैं। यह CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट है। 6 दिसंबर 2021 का यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट को अपलोड किया गया है। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट से रिजल्ट डाउनलोड करने में समस्या आ रही है तो आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए कट ऑफ के बारे में आगे आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा तो विज्ञापन संख्या 05/2020 है। पोस्ट डिटेल्स है। टोटल 8415 पदों पर वैकेंसी दिया गया था। यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी है। 11 नवंबर 2020 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। 10 नवंबर को आचार संहिता खत्म हुआ था बिहार विधानसभा का और अगले दिन ही विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया था। इसमें जो टोटल पोस्ट है 4 तरह का पोस्ट रहता है। पहला है बिहार पुलिस, तो इसको जिला पुलिस भी कहा जाता है। दूसरा है बिहार सैन्य पुलिस, यह BMP हो गया। तीसरा है विशेषकृत इंडियन रिजर्व वाहिनी, इसमें जो ड्यूटी मिलता है बोधगया में इसमें ड्यूटी दिया जाता है। इसके बाद है बिहार राज्य औद्योगिकी सुरक्षा वाहिनी, तो इसमें पटना में ड्यूटी दिया जाता है। 4 तरह का टोटल पोस्ट है और सभी मिलाकर 8415 सीट हो गया। विज्ञापन संख्या 05/2020 के अंतर्गत वैकेंसी दिया गया था। फॉर्म जो टोटल फिलअप हुआ था 12 लाख, जिसमें से 14 मार्च को 6,30,524 अभ्यर्थियों को बुलाया गया और 21 मार्च को 5,13,906। परीक्षा प्रत्येक दिन 2-2 पाली में टोटल 4 पाली में एग्जाम लिया गया था। एग्जाम ऑफलाइन OMR सीट पर लिया जाता है और एग्जाम में अपियर जो हुआ है 10,20,471 कैंडिडेट, जिसमें से 538 अभ्यर्थी कदाचार के आधार पर अयोग्य किया गया है। ये वैसे अभ्यर्थी है या तो अपने सीट पर किसी दूसरे को बैठाकर परीक्षा दिलवाए हैं या फिर एग्जाम में चीटिंग के कारण से निष्कासित किया गया है। विभिन्न कारणों से टोटल 538 अभ्यर्थी है और फाइनली बचा जो है 10,19,933 अभ्यर्थी। तो 10,19,933 अभ्यर्थियों का OMR सीट का यहाँ पर मूल्यांकन किया गया है और वैकेंसी का 5 गुना अभ्यर्थियों को रिजल्ट दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर है अगला चरण जो होगा, इसमें फिजिकल टेस्ट होगा। मेरिट बनता है फिजिकल टेस्ट में मार्क्स के अनुसार, जिसमें दौड़ के लिए है 50 अंक। जितना तेज आप दौड़िएगा उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। ऊंची कूद है, लॉन्ग जंप इसमें नहीं है, 25 अंक है और गोला फेंक के लिए 25 अंक है। जितना आप ऊपर ऊंची कूद कीजिएगा उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा और गोला फेंक में भी है, जितना दूर आप गोला को फेंकिएगा उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह से टोटल 100 अंक हो गया और इसी के अकॉर्डिंग फिजिकल के आधार पर मेरिट इसमें बनेगा। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और फिजिकल का जो आयोजन होगा जनवरी 2022 के अंतिम सप्ताह से, यानी 22-23 तारीख से इसका शुरू कर दिया जाएगा और जनवरी अंतिम सप्ताह हो गया। इसके बाद फरवरी पूरा चलेगा और मार्च फर्स्ट वीक में यह कंप्लीट हो जाएगा। लगभग फिजिकल 1.5 महीने चलेगा। इसके बाद एडमिट कार्ड जो है फिजिकल से 15 से 20 दिन पहले जारी किया जाएगा। तो अब अगले महीने ही आप लोगों को फिजिकल का एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। जनवरी फर्स्ट वीक में फिजिकल का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इसके बाद फिजिकल का आयोजन होगा। तो जितने भी कैंडिडेट का इसमें रिजल्ट हुआ आप अच्छे तरीके से फिजिकल में लग जाइए, क्योंकि मेरिट अब फिजिकल के मार्क्स के आधार पर ही बनेगा। बाकी यहाँ पर और कुछ बेसिक जानकारी जैसे 8415 पोस्ट है और यहाँ पर पोस्ट डिटेल्स है, किस कैटेगरी में कितना सीट है, यहाँ से अपने कैटेगरी का सीट देख सकते हैं। 8415 सीट है और इसमें से सभी कैटेगरी में 35% महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो यह विज्ञापन में दिया हुआ अलग से भी किस कैटेगरी में कितना क्या रिजर्व है। बाकी यहाँ पर कितना क्या कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है कैटेगरी वाइज इसके बारे में है। गृह रक्षक के बारे में यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखिएगा इसको लेकर एक डॉट होगा। बिहार पुलिस सिपाही के अंतर्गत जो भी वैकेंसी दी जाती है इसमें 50% जो सीट है होमगार्ड के लिए रिजर्व रखा जाता है। लेकिन अगर होमगार्ड वाले कैंडिडेट नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में उसी कैटेगरी के दूसरे कैंडिडेट यानी जो होमगार्ड नहीं है उसी से सिलेक्शन ले लिया जाता है। तो होमगार्ड में बहुत कम ही कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, क्योंकि एग्जाम बेस पर सिलेक्शन होता है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक और कंडीशन है, न्यूनतम 30% अंक लाना ही पड़ेगा। तो इसलिए 30 अंक नहीं आ पाता है। और यहाँ पर देखिएगा तो कुछ कैटेगरी में अभ्यर्थी उपलब्ध भी नहीं है। तो मात्र 718 कैंडिडेट का ही होमगार्ड में सिलेक्शन हुआ है, होमगार्ड से कांस्टेबल के लिए। इसके बाद यहाँ पर 718 ही है। अब इस कैटेगरी में 50% सीट रिजर्व है। बाकी जो भी यहाँ पर 19,000 सीट बच गया, इस 19,000 सीट पर जो होमगार्ड नहीं है उसका सिलेक्शन उसी कैटेगरी के अभ्यर्थी से किया जाता है। तो इसी के बारे में यहाँ पर है। और इसी को लेकर कुछ स्टूडेंट को डाउट रहता है कि होमगार्ड का यहाँ पर आधा रिजल्ट दिया गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होमगार्ड में मात्र 700 ही रिजल्ट है। बाकी यहाँ पर देखिएगा तो 20,445 गैर गृह रक्षक यानी जो होमगार्ड नहीं है उसका रिजल्ट है। बाकी 19,672 भी ये होमगार्ड वाले कैंडिडेट नहीं है। होमगार्ड वाले मात्र यहाँ पर 700 ही कैंडिडेट है। तो सीट खाली रह गया है, तो जो होमगार्ड नहीं है उसका सिलेक्शन हुआ है। तो टोटल यहाँ पर मिलाकर 40,117 हो गया प्लस 700 और यहाँ पर जो दिया हुआ है 718 कैंडिडेट,
तो 40,100 यहाँ पर 17 हो गया प्लस 718। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज फिर डिटेल्स बता दिया गया। गैर गृह रक्षक कोटि के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थी 40,117 प्लस 4 यहाँ पर है। तो प्लस 4 का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि उसी कैटेगरी में दो कैंडिडेट का सेम मार्क्स आने पर, क्योंकि बिहार पुलिस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सेम मार्क्स आने पर उस कंडीशन में यहाँ पर और डेट ऑफ बर्थ भी समान हो जाने के कारण से दो कैंडिडेट का सिलेक्शन ले लिया गया, इसलिए प्लस 4 कर दिया गया है। अगर दो कैंडिडेट का मार्क्स समान रहता है तो उस कंडीशन में डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। तो डेट ऑफ बर्थ भी अगर समान आ गया तो फिर नाम का अल्फ़ाबेटिंग देखा जाता है। अब ये भी समान आ गया तो दोनों का यहाँ पर सिलेक्शन ले लिया गया है, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर देखिएगा गोरखा अभ्यर्थियों के लिए, तो गोरखा अभ्यर्थियों के लिए सीट रिजर्व रहता है। तो गोरखा अभ्यर्थियों में टोटल 398 अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है और यहाँ पर EWS कैटेगरी में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं था, इस कारण से। अब यहाँ पर कट ऑफ के बारे में समझ लीजिए। तो कट ऑफ यहाँ पर तो बताया नहीं गया है सभी कैटेगरी का, फिर भी आप लोगों को संभावित कट ऑफ बताएंगे। बाकी आप अपना मार्क्स कमेंट करके बताइए। होमगार्ड कैटेगरी में 718 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है 30 क्वेश्चन पर। यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है जो भी कैंडिडेट का 30% मार्क्स आया है होमगार्ड में सिलेक्शन ले लिया गया। इसके बाद गोरखा कैटेगरी में भी 30 क्वेश्चन पर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर देखिएगा न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने वाले सभी गोरखा अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। 30% पर ही सिलेक्शन हो गया गोरखा कैटेगरी में और होमगार्ड में भी। और इसमें कैंडिडेट ही उपलब्ध नहीं रहता है, इस कारण से यहाँ पर कम पर ही सिलेक्शन होता है। बाकी जो होमगार्ड और गोरखा नहीं है, ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन 30 क्वेश्चन पर नहीं होता है, क्योंकि कैंडिडेट अधिक है, 10 लाख एग्जाम दिए हैं और सिलेक्शन 40,000 का ही लेना है। जो ऊपर से टॉप वाले कैंडिडेट रहता है, जिसका मार्क्स अधिक रहता है, उसी का सिलेक्शन होता है। तो कैटेगरी वाइज आप संभावित कट ऑफ देख लीजिए। CSBC की ओर से कट ऑफ नहीं बताया जाता, जो कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग 71 से 72 क्वेश्चन बनाने पर जनरल कैटेगरी का रिजल्ट हो गया। और आप कमेंट करके बताइए आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो कितना आपका क्वेश्चन सही था। ईमानदारी से आप कमेंट कीजिएगा, ये नहीं कि 80 क्वेश्चन मेरा सही हुआ है फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ है, तो ऐसा संभव ही नहीं है। 71 से 72 क्वेश्चन पर जनरल कैटेगरी का रिजल्ट हो गया है। अगर आपका 70 प्लस है, यानी 71, 72, 73 क्वेश्चन लगभग अगर आपका सही होगा तो आपका रिजल्ट हो गया होगा। बाकी आप कमेंट करके बताइए। EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS कैटेगरी का लगभग 66 क्वेश्चन पर रिजल्ट हुआ है। इसी तरह से BC कैटेगरी का भी लगभग सेम ही कट ऑफ है, 66 क्वेश्चन पर रिजल्ट हुआ है। EWS EBC की बात करें, EWS तो 66 हो ही गया। EBC कैटेगरी का जो कट ऑफ है 63 लगभग क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हो गया है। SC ST की बात करें तो SC का 59 पर रिजल्ट हुआ है। और ST कैटेगरी की बात करें तो ST में सीट कम रहता है, इसलिए 80 से अधिक ही कट ऑफ जाता है, तो 60 क्वेश्चन पर लगभग बनाने पर रिजल्ट हुआ है। बाकी आप कमेंट करके बताइए और एक अलग से वीडियो बनाकर उसमें आप लोगों को पूरी एक्यूरेट कट ऑफ बताएंगे। आप अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा, तभी पता चलेगा कि कितना यहाँ पर कट ऑफ गया है। CSBC की ओर से कट ऑफ नहीं बताया जाएगा और आप लोग इसके लिए आवाज़ भी उठा सकते हैं कि कट ऑफ जारी हो और सभी कैंडिडेट का मार्क्स भी बताया जाए। तो यहाँ पर ये मेल का हो गया। जनरल कैटेगरी में 71 से 72 क्वेश्चन बनाने पर पुरुष अभ्यर्थियों का रिजल्ट हो गया। EWS में 66 क्वेश्चन, BC में भी 66 क्वेश्चन, EBC में 63 क्वेश्चन, SC में 59 क्वेश्चन, ST में 60 क्वेश्चन। अब फीमेल की बात करें तो फीमेल का अधिक कट ऑफ नहीं जाता और क्वेश्चन भी इस बार बहुत टफ था, तो इस कारण से फीमेल कैटेगरी से अगर आप आते हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो जनरल कैटेगरी में 45 प्लस क्वेश्चन पर रिजल्ट हो गया। ये नहीं है कि 55-60 पर रिजल्ट हुआ है, 45 प्लस पर ही रिजल्ट हो गया। बाकी आप कमेंट करके अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए आपका कितना मार्क्स है और आपका रिजल्ट हुआ है या नहीं। जनरल कैटेगरी का हो गया फीमेल में। इसके बाद BC कैटेगरी की बात करें, BC कैटेगरी का 41 प्लस क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हो गया। EBC की बात करें 37 प्लस क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हो गया है। और SC ST का भी आप इसी के अप्रॉक्स रखिए, EBC के अप्रॉक्स ही रखिए, SC ST हो गया दोनों, तो लगभग 35 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हो गया। बाकी आप कमेंट करके अधिक से अधिक बताइए आप किस कैटेगरी से आते हैं, आपका कितना मार्क्स आया है। हम आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में कट ऑफ पूरी एक्यूरेट बताएंगे। अब आगे का निर्देश देख लीजिए। यहाँ पर 10वें नंबर पॉइंट में फिजिकल टेस्ट के बारे में। अब अगला जो चरण है फिजिकल टेस्ट। मेरिट जो बनेगा फिजिकल टेस्ट में मार्क्स के अनुसार, और फिजिकल में आपको भाग लेना जरूरी है और फिजिकल के समय भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाता है। फिजिकल का जो आयोजन किया जाएगा जनवरी 2022 के अंतिम सप्ताह में, इसके बारे में शुरू में भी बताया गया था। तो 22-23 तारीख से फिजिकल का आयोजन किया जाएगा जनवरी, तो जनवरी अंतिम सप्ताह हो गया। फरवरी पूरे महीने फिजिकल चलेगा और मार्च फर्स्ट वीक तक फिजिकल चलेगा, लगभग 1.5 महीने फिजिकल चलेगा। इसके बाद 2-3 महीने बाद फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा, इसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मेरिट बनेगा इसमें फिजिकल टेस्ट में मार्क्स के अनुसार। अब जिस भी कैंडिडेट का इसमें रिजल्ट हुआ है 40,000 कैंडिडेट का, अच्छे तरीके से आप फिजिकल का तैयारी कर लीजिए, समय भी आपके पास कम ही है। फिजिकल का एडमिट कार्ड CSBC को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।
और इसके बाद है फिजिकल के लिए कोई आपको दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। जो भी एडमिट कार्ड पर डेट रहेगा उसी डेट में आपको आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आते हैं तो अयोग्य घोषित करके आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और डेट बढ़ाने का भी कोई अनुरोध यहाँ पर स्वीकार नहीं होगा। फिजिकल टेस्ट के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाता है। फॉर्म भरते समय जो रिसीविंग है, रिसीविंग भी आपको लेकर जाना। अगर आपके पास रिसीविंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सभी डॉक्यूमेंट का एक सेट आपको छाया प्रति यानी फोटोकॉपी भी लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट में यहाँ पर पहले नंबर में है वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र, जिसमें से कोई एक ID प्रूफ है, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, कोई एक आपको लेकर जाना है। दूसरा यह जो वैकेंसी है 12वीं पास पर, तो 12वीं तक का सभी आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना है। इंटरमीडिएट का मार्कशीट हो गया, मूल प्रमाण पत्र। इसके बाद जन्म तिथि के लिए 10वीं का आपको मूल प्रमाण पत्र लेकर जाना है। और आप आरक्षण का लाभ लिए हैं, जिस भी कैटेगरी से आते हैं तो कैटेगरी से संबंधित भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप BC से आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर का आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। SC ST से आते हैं तो SC ST का आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आप गोरखा का लाभ लिए हैं, फॉर्म में फिलअप किए हैं, तो उससे संबंधित भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप होमगार्ड कैटेगरी फिलअप किए हैं फॉर्म भरते इसमें होमगार्ड है तो होमगार्ड का आपको ID कार्ड यहाँ पर देना पड़ेगा। और यहाँ पर जगह भी है प्रशिक्षण केंद्र का, यहाँ का ID कार्ड बना होना चाहिए और लाना होगा आपको। अगर आप फ्रीडम फाइटर का लाभ लिए, फ्रीडम फाइटर कैटेगरी अगर आप सिलेक्ट किए हैं फॉर्म भरते इसमें, उसका भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। इसके बाद है सभी उम्मीदवारों को विज्ञापन संख्या 05/2020 में वर्णित सभी शर्तों और प्रावधानों को पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा। विज्ञापन में जो भी शर्त दिया हुआ है सभी कंडीशन का आपको पालन करना होगा। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाकर आपको आना है और कड़ाई से पालन करना होगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिए रिजल्ट के बारे में, आज ही की डेट में 6 दिसंबर 2021 को जारी किया गया है। तो कटअप भी यहाँ से आपको समझ में आ गया। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं अपना मार्क्स कमेंट करके बताइए आपका रिजल्ट हुआ है या नहीं, और आप किस कैटेगरी से आते हैं अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइए।